हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी कक्षा। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस कविता के सारे कठिन शब्दों के अर्थ और उनके वाक्यों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ा दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की इस हिंदी कक्षा में हम इस कविता के सभी अंशों की व्याख्या को विस्तार से समझने वाले हैं। बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के आज की यह जो कविता है, इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। शिव मंगल सिंह सुमन जी हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक थे। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। अध्यापन के अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रतिष्ठानों से जुड़कर उन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान दिया। वे एक योग्य अध्यापक, कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक और विचारक भी थे। उनकी भाषा शैली सरल और स्वाभाविक है। हिंदी काव्य में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री आदि कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक अपनी इस कविता में उन्होंने पिंजरे में बंद पक्षियों के कष्ट, उनकी पीड़ा और मनोभावों को बड़े सरल शब्दों में प्रकट किया है और इस कविता के माध्यम से हमारे जीवन में आज़ादी के अर्थ को, उसके महत्व और मूल्य को बताया है। और साथ ही साथ हमें यह संदेश दिया है कि इस संसार में हर एक प्राणी के लिए, हर एक जीव के लिए, चाहे वे पशु पक्षी ही क्यों ना हो, सभी के लिए उनकी स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी ही सबसे प्यारी, सबसे मूल्यवान और सर्वोपरि है। तो आइए अब हम कविता पाठ करते हैं और एक एक पंक्ति के अर्थ को जानते हुए कविता की व्याख्या और भाव को समझते हैं। तो पढ़ते हैं कविता का पहला अंश। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, उन्मुक्त का अर्थ होता है हर तरह के बंधन से मुक्त, यानी कि आज़ाद या स्वतंत्र। और गगन का अर्थ होता है आकाश, आसमान या नभ। तो यहाँ इस पंक्ति में पिंजरबद्ध पंछी, यानी कि जो पिंजरे में बंद पक्षी है, वो अपने विषय में बता रहे हैं या अपना परिचय दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, यानी कि हम इस बंधन मुक्त और खुले आकाश के पक्षी हैं। और इस खुले आकाश में बिना किसी बंधन के उड़ना और विचरण करना ही हमारा जीवन है। तो इस पंक्ति के द्वारा पक्षी पहला तो खुले नीले आकाश के साथ उनका और उनके जीवन का जो संबंध है या उनके लिए आकाश का जो महत्व है उसे बता रहे हैं। और दूसरा, इस पंक्ति के द्वारा पक्षी अपने सहज स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि इस प्रकृति ने उन्हें पंख दिए हैं और इस खुले नीले आसमान में अपने पंखों को फैलाकर उड़ान भरना ही उनका स्वभाव है। और इस प्रकार वे सभी पक्षी खुले और आज़ाद आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। बच्चों, इसीलिए पक्षियों को नभचर भी कहा जाता है। नभचर का अर्थ होता है नभ में विचरण करने वाला, और नभ में उड़ने के कारण पक्षियों को नभचर भी कहते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यानी कि पिंजरे में बंद होकर या कैद होकर हम गा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर पक्षी अपने स्वभाव को बताते हुए कह रहे हैं कि हम खुले और आज़ाद आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, और यदि हमें खुले आकाश से दूर करके पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा तो अपनी आज़ादी को खोकर हम बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे और ना ही खुशी से भरे गीत गा पाएंगे। अब बच्चों, मान लीजिए कि हमें भी किसी कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, तो क्या हम खुश रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें घुटन होने लगेगी, हम परेशान होने लगेंगे। ठीक इसी तरह पिंजरे में बंद होने पर पक्षियों को भी बहुत घुटन होती है। उनकी आज़ादी छीन लिए जाने के साथ ही उनकी सारी खुशियों का भी अंत हो जाता है, और ऐसे में उनका गीत गाना तो बिल्कुल ही असंभव है। बच्चों, पक्षियों के लिए तो उड़ना ही उनका सच्चा सुख है, उनकी सच्ची खुशी है। तो इन दोनों पंक्तियों में
पक्षी हम सभी को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वे गा नहीं पाएंगे, क्योंकि आकाश में उड़ने वाले पंछी पिंजरे में बंद होकर कभी भी खुश नहीं रह सकते। आगे पढ़ते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, कनक शब्द का अर्थ होता है सोना और तीलियां यानी सलाखें। अब यहाँ पर कनक तीलियों का तात्पर्य है बंधन या कैद में रहकर मिलने वाली सुख सुविधाएं, और पुलकित शब्द का अर्थ होता है रोमांचित। तो इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में कैद करके उन्हें चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं मिले, लेकिन उनके लिए उन सुखों का, उन सुविधाओं का कोई मूल्य नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई लोभ या लालच। इन सुख सुविधाओं के मिलने पर भी वे अपनी आज़ादी को भूल नहीं सकते। उनके लिए हर हाल में उनकी आज़ादी, उनकी स्वतंत्रता ही इस दुनिया की सबसे अनमोल, सबसे बहुमूल्य वस्तु है। इसीलिए पिंजरबद्ध पक्षी पिंजरे से आज़ाद होने के लिए, मुक्त होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। चाहे इस आज़ाद होने की चाह में उमंग से भरे उनके कोमल पंख बार बार फड़फड़ाते हुए पिंजरे की कठोर तीलियों से टकरा टकरा कर टूट ही क्यों ना जाए, पक्षी अपनी आज़ादी को पाने के लिए हर कष्ट को सहने के लिए तैयार हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पक्षियों के लिए उनकी स्वतंत्रता सबसे बहुमूल्य वस्तु है और पिंजरे में मिलने वाली कोई भी सुख सुविधा उसका स्थान नहीं ले सकती। उनके लिए उनकी आज़ादी ही सबसे बड़ा और सच्चा सुख है। इसीलिए पिंजरबद्ध पक्षी स्वयं को बंधन मुक्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे, चाहे इस संघर्ष में उनके कोमल पंख टूट जाएं या उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। बच्चों, तो कोई भी जीव, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, कोई भी कैद होकर, पराधीन होकर या अपनी आज़ादी को खोकर न तो खुश रह सकता है और न ही अपना जीवन जी सकता है। स्वतंत्रता छीन लिए जाने पर वह हमेशा, हर समय एक प्रकार के कष्ट का, दुख का या पीड़ा का अनुभव करता है और तब उसका मन उस बंधन से मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए छटपटाने लगता है और वह किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी को पाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस अंश में कवि ने पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद पक्षियों के मनोभाव को प्रकट करते हुए आज़ादी के प्रति उनके प्रेम और लगाव के बारे में बताया है। तो यह थी पहले अंश की व्याख्या। अब बढ़ते हैं कविता के अगले अंश की ओर। बच्चों, अगला अंश पढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आइए अब इस अंश की व्याख्या को समझते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। बच्चों, अब यहाँ पर पक्षी अपने स्वतंत्र जीवन और स्वतंत्र स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि वे सब तो बहता जल पीने वाले हैं, यानी कि उन्हें तो आज़ादी के साथ उड़ते हुए नदी और झरनों में बहने वाले ताज़े पानी को पीना ही अच्छा लगता है। वो उसी जल को पीकर अपनी प्यास मिटाते हैं और यही उनका स्वभाव है। इसीलिए पिंजरे में मिलने वाले भोजन और पानी से उन्हें वो सुख, वो आनंद नहीं मिल सकता जो उन्हें स्वतंत्र भाव से या आज़ादी के साथ अपनी इच्छा से नदियों और झरनों का पानी पीने से मिलता है। इसीलिए पक्षियों का पिंजरे में बंद होकर भोजन करना बहुत कठिन है और साथ ही साथ अपनी आज़ादी को खोकर उन्हें भला भूख प्यास कैसे लग सकती है। इसीलिए पिंजरबद्ध होने पर पक्षी भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों, कटुक का अर्थ होता है कड़वा और नीम के फल को निबोरी कहते हैं और आप सभी जानते हैं कि कनक का अर्थ होता है सोना। तो अपने सहज स्वभाव के विषय में बताते हुए आगे पक्षी कहते हैं कि उन्हें पिंजरे की कनक कटोरी यानी कि सोने की कटोरी में मिलने वाली मैदा से कहीं ज़्यादा नीम की कड़वी निबोरियां पसंद हैं। बच्चों,
मैदा भी एक प्रकार का आटा ही होता है और ये गेहूं से बनता है। गेहूं को बहुत बारीक पीस कर और छान कर मैदा को बनाया जाता है, जिससे कई तरह के बढ़िया पकवान और मिठाइयाँ बनती हैं। कई तरह के फास्ट फूड, ब्रेड, बिस्किट में भी इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मैदा शब्द का प्रयोग स्वादिष्ट और अलग अलग प्रकार के खाने की चीज़ों को दर्शाने के लिए किया गया है, क्योंकि सभी को तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन खाना अच्छा लगता है। मगर बच्चों, पक्षियों के लिए उनके भोजन से ज़्यादा उनकी आज़ादी का महत्व है। उन्हें पिंजरे में बड़ी आसानी से या बिना किसी मेहनत के चाहे कितना भी अच्छा और स्वादिष्ट भोजन ही मिल जाए, मगर बंधन में रहकर यह सब उनके लिए बिल्कुल व्यर्थ और महत्वहीन है। इसकी जगह उन्हें आज़ाद रहकर नीम के कड़वे फल खाना ही अधिक पसंद है। तो इस प्रकार पक्षियों को अपने स्वतंत्र जीवन में या स्वतंत्र रहने में चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े या समझौता करना पड़े या फिर कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, मगर उनके लिए वह पिंजरे में बंद होकर मिलने वाले सुख सुविधाओं से ज़्यादा बेहतर हैं। चाहे जितनी कठिनाइयाँ हों, उन्हें हर हाल में बस स्वतंत्र रूप से जीने में ही खुशी मिलती है। पिंजरे के जीवन में चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हों, परंतु पक्षियों को अपना स्वतंत्र जीवन ही सबसे अधिक प्यारा है। तो यह थी इस अंश की व्याख्या। अब बढ़ते हैं कविता के अगले अंश की ओर। बच्चों, अगला अंश इस प्रकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आइए अब इस अंश की व्याख्या को समझते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो इन पंक्तियों में पिंजरबद्ध पक्षी बता रहे हैं कि पिंजरे में कैद होकर यानी कि गुलामी भरे जीवन में उन्हें क्या क्या कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। उन्हीं का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की सलाखों से बने पिंजरे में बंद रहने के कारण वह अपनी गति और उड़ान के विषय में सब भूल गए हैं या भूलने लगे हैं। बच्चों, अब पक्षी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब पक्षी स्वतंत्र थे तो वे खुले वातावरण में दिन भर अपने भोजन और पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ते फिरते थे, जिससे उनके उड़ने की गति का और उड़ते हुए वो जो कलाबाजियां करते थे, उन सब से उनकी उड़ान का निरंतर अभ्यास भी होता रहता था। मगर पिंजरे में कैद होकर अब वे पहले की तरह उड़ नहीं सकते और इस प्रकार एक पक्षी के रूप में वे अपनी उड़ने की सारी योग्यताओं को और अपनी क्षमताओं को भूलने लगे हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बच्चों, तरु का अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष और फुनगी का अर्थ होता है वृक्ष की टहनियों का सबसे ऊपरी हिस्सा। तो यहाँ इन पंक्तियों में पिंजरबद्ध पक्षी अपनी पीड़ा को बताते हुए कहते हैं कि इस पिंजरे में कैद होने के बाद उनका पहले की तरह पेड़ की फुनगी पर यानी पेड़ की सबसे ऊपर की टहनियों पर बैठना और बैठकर झूला झूलना अब उनके लिए केवल सपना बनकर ही रह गया है। यानी कि पराधीन होने के कारण या बंधन में रहने के कारण वे पहले की तरह अपनी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं और अपनी सारी इच्छाओं को वे अब केवल सपने के रूप में देखने के लिए ही विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। बच्चों, यानी कि अपनी स्वतंत्रता को खोकर जब हम किसी के गुलाम हो जाते हैं, किसी के अधीन हो जाते हैं, तो अपनी इच्छा से कुछ भी करना केवल एक सपना बनकर रह जाता है। तो इस अंश में कवि यह बताना चाहते हैं कि पराधीन होने पर न केवल हम अपनी योग्यताओं को, अपनी काबिलियत को धीरे धीरे भूल जाते हैं, बल्कि हमारा अपनी इच्छा से कुछ भी कर पाना केवल एक सपना बनकर रह जाता है। गुलामी से भरे जीवन में हमारी खुशियों का, हमारी इच्छाओं का न तो कोई मूल्य होता है और न ही कोई महत्व। बच्चों, पढ़ते हैं कविता का अगला अंश। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल
चुगते तारक अनार के दाने। आइए अब इस अंश की व्याख्या को समझते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। बच्चों, अरमान का अर्थ होता है अभिलाषा या इच्छा, और नभ का अर्थ होता है आकाश या अंबर, और सीमा का अर्थ होता है अंतिम छोर। अब यहाँ इन पंक्तियों में पक्षी अपने जीवन की उन इच्छाओं के बारे में बता रहे हैं जो अपने स्वतंत्र जीवन में वे देखा करते थे, मगर पिंजरे के बंधन में रहकर अब उन इच्छाओं को पूरा कर पाना उनके लिए असंभव हो गया है। वे कहते हैं कि एक पक्षी के रूप में उनकी यह अभिलाषा थी, यह इच्छा थी कि वे भी उड़ते उड़ते इस नीले आकाश की सीमा को, उसके विस्तार को नापते हुए उस आकाश के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए उड़ान भर पाते। यानी कि वे स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए नीले आकाश को संपूर्ण रूप से देखना चाहते थे, उसका भ्रमण करना चाहते थे। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। बच्चों, तारक का अर्थ होता है तारे या तारों के समान। तो आगे पक्षी कहते हैं कि नीले आकाश में विचरण करते हुए वे लाल किरण सी चोंच यानी कि सूर्य की किरणों के समान अपनी लाल चोंच से तारों के रूप में अनार के दानों को चुगना चाहते थे। बच्चों, तो इस प्रकार जब पक्षी स्वतंत्र थे तो वे एक साहसपूर्ण जीवन जीना चाहते थे और अपने साहस से असंभव कार्यों को भी संभव करने की इच्छा रखते थे। लेकिन इस बंधन युक्त जीवन में उनकी ये सब इच्छाएं और अभिलाषाएं केवल कल्पना मात्र हैं या केवल सपना बनकर ही रह गई हैं। तो इस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी अपनी कल्पनाओं में खोए हुए अपनी अधूरी इच्छाओं को याद करके दुखी हो रहे हैं। बच्चों, तो इस अंश में कवि यह कहना चाहते हैं कि केवल स्वतंत्र होने पर ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और आनंद का अनुभव कर सकते हैं, पर पराधीन होने पर हमारी सारी खुशियों का अंत हो जाता है। बच्चों, पढ़ते हैं कविता का अगला अंश। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। आइए अब इस अंश की व्याख्या को समझते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। बच्चों, सीमाहीन का अर्थ होता है जिसकी सीमा का कोई अंत ना हो, जो असीमित हो, और क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहां धरती और आकाश आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, और होड़ा होड़ी का अर्थ होता है एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास या प्रतिस्पर्धा। बच्चों, अब यहाँ पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे बंधन मुक्त और स्वतंत्र होते तो अपने जीवन के लक्ष्य को और अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते। पक्षी कहते हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो अपने पंखों से सीमाहीन क्षितिज के साथ उस तक पहुंचने की होड़ लगाते। यानी कि पक्षी अपने स्वतंत्र उड़ान से धरती आकाश के अंतिम छोर तक पहुंचने का, उसे पाने का असाधारण प्रयत्न करते, भले ही यह असंभव हो। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्षितिज वो जगह होती है जहां धरती और आकाश आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं या दिखाई देते हैं, और इनका कोई अंत या छोर नहीं होता जहां पर पहुंचा जा सके। आप उस स्थान पर पहुंचने के लिए चाहे जितना प्रयास कर लें, वह स्थान हमेशा आपसे उतनी ही दूर रहेगा, मगर फिर भी पक्षी उस जगह को अपने लक्ष्य के रूप में देखते हैं और वहां पर पहुंचना चाहते हैं। तो यहाँ पर पक्षियों का उस सीमाहीन क्षितिज को पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए उड़ान भरना आकाश के प्रति उनके प्रेम और आकर्षण को दिखा रहा है। बच्चों, क्योंकि यह आकाश सभी पक्षियों को बिना किसी रोक टोक के निरंतर उड़ते रहने की आज़ादी देता है, जहाँ पर अपने छोटे छोटे और नन्हे पंखों के साथ उड़ान भरकर पक्षियों को अपनी आज़ादी का, अपने स्वतंत्र जीवन का अनुभव होता है। और इसीलिए चाहे जितना भी कठिन या असंभव हो, पक्षी उस सीमाहीन क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता
या तनती सांसों की डोरी। बच्चों, अब क्षितिज जो केवल एक कल्पित रेखा है जहां आकाश और पृथ्वी दोनों एक दूसरे से मिलते हुए बस दिखाई देते हैं, वहां पहुंचा नहीं जा सकता। मगर पक्षी उस सीमाहीन क्षितिज को लक्ष्य मानकर उसे छूने का प्रयास करना चाहते हैं। तो पक्षी कह रहे हैं कि अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज के अंतिम छोर पर पहुंचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते या इस साहसपूर्ण प्रयास में अपने प्राणों को गंवा देते। बच्चों, तो क्षितिज के रूप में आकाश की सीमाओं तक पहुंचने के लिए, उससे मिलने या उसे पाने के लिए पक्षी अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है। तो इस अंश में पक्षी आकाश के प्रति अपने प्रेम को, अपने लगाव को दर्शाते हुए ये कहना चाहते हैं कि आकाश में स्वच्छंद रूप से उड़ना और उसकी ऊंचाइयों के साथ खेलना ही उनका जीवन है, चाहे इसमें उनके प्राणों का अंत ही क्यों ना हो जाए। उन्हें ऐसे ही संघर्ष करते हुए स्वतंत्र और साहसपूर्ण जीवन जीना पसंद है। और वे केवल स्वतंत्र रूप से जीना ही नहीं चाहते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनकी मृत्यु भी स्वतंत्र रूप से उनकी इच्छा से हो। तो इन पंक्तियों में कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्वतंत्र होने पर ही हम अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को चुन सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। किंतु गुलामी में सुख दुख, जीवन मृत्यु किसी पर भी हमारा अधिकार नहीं होता। तो यह थी इस अंश की व्याख्या। बच्चों, अब पढ़ते हैं कविता का अंतिम अंश। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आइए अब इस अंश की व्याख्या को समझते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। बच्चों, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला और आश्रय का अर्थ होता है सहारा या ठिकाना, और छिन्न भिन्न का अर्थ होता है नष्ट। तो इन पंक्तियों में अपने पराधीन और बंधन युक्त जीवन के कष्टों को बताने के बाद अब जो पिंजरबद्ध पक्षी हैं वे मनुष्य से स्वयं को मुक्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। पक्षी कहते हैं कि पेड़ों की या वृक्षों की जिन टहनियों पर वे अपने घोंसले बनाते हैं, भले ही उन टहनियों को नष्ट कर दिया जाए या चाहे उन्हें आश्रय देने वाले जंगलों को या वनों को समाप्त कर दिया जाए, वो इस पीड़ा को सह लेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि कभी शहरीकरण के नाम पर तो कभी विकास के नाम पर लगातार पेड़ों की और जंगलों की कटाई की जा रही है। मगर ऐसा करने से पक्षियों का जो कुदरती या प्राकृतिक आवास है वो नष्ट होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, जिसका बुरा प्रभाव पक्षियों के जीवन, उनकी जीवन शैली, उनके रहन सहन पर पड़ रहा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी उसी और संकेत करते हुए ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वार्थवश भले ही उनके उस आश्रय को नष्ट कर दिया जाए, मगर फिर भी वे किसी न किसी तरह अपना जीवन जी लेंगे। आगे पक्षी कहते हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी कि यदि ईश्वर ने और इस प्रकृति ने उन्हें पंख दिए हैं तो अपने स्वार्थ के लिए उन्हें पिंजरे में कैद करके आज़ाद नीले आकाश में उड़ने के लिए व्याकुल उनके पंखों की उड़ान में किसी प्रकार की कोई बाधा न डाली जाए। तो पक्षी यहाँ इन पंक्तियों में अपने स्वाभाविक और शारीरिक गुणों को या विशेषताओं को बता रहे हैं जो इस संसार में एक पक्षी के रूप में जन्म लेने पर उन्हें मिले हैं। उन्हें पंख मिले हैं ताकि वो उड़ सकें। इसीलिए केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए या अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए मनुष्यों के द्वारा उन्हें पिंजरे में कैद करके उनकी आज़ादी को, उनकी स्वतंत्रता को छीन लेना उनके सहज और प्राकृतिक अधिकार का हनन है। इसीलिए वे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी स्वतंत्र उड़ान में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न डाला जाए। तो इस अंतिम अंश में कवि यह बता रहे हैं कि संसार में हर एक प्राणी को अपना स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है।
इसीलिए हमारा यह कर्तव्य है, हमारा यह दायित्व है कि हम मनुष्य न केवल अपने बल्कि इस संसार के हर एक प्राणी की, हर जीव जंतु की जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, उसकी रक्षा करें और उसमें कोई दखल अंदाजी या किसी तरह की कोई बाधा या रुकावट पैदा ना करे। तो बच्चों, मैंने कविता की व्याख्या को, इसके भाव को विस्तार से समझा दिया है और आशा करती हूँ कि आपको यह कविता पूरी तरह से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इस कविता का प्रश्न अभ्यास और भाषा की बात के प्रश्न करेंगे। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप उन्हें भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सब इसी तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हिंदी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।